नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार विंद है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और शानदार कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर आपको मज़ा आएगा पक्का। तो ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसमें एक औरत होती है और उसका पति और उसके ससुर जी। उसके बच्चे रहते हैं, बच्चे लेकिन जो है कुछ कारण से अपने नानी के यहाँ चले जाते रहने के लिए। ठीक, कारण यह है कि उसका जो पति है वो बहुत शराब पीता है। शराब पी करके अपनी पत्नी को मारता पीटता है और बहुत उल्टा सीधा काम करता है उसके साथ। उसके जो ससुर जी हैं वो काफ़ी बुढ़े से हैं, ओल्ड हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, वीक हैं और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशंस की। अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उनकी बीमारियों के बारे में। जो इसका पति है उसके बाल जो है बहुत हल्के हल्के से है, वो भी जो है क्या कहते हैं, उसके मसल्स वगैरह जो है बहुत लचीले लचीले से हैं। ऐसा इसलिए है कि ये बहुत शराब पीता है और शराब पीने की वजह से अपनी पत्नी के साथ उल्टा सीधा काम करता है, जिसका इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, शराब का इसके ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, इसकी हेल्थ पे, इसके रिलेशन पे, इसके पत्नी के साथ उसको मारता पीटता है, उसके साथ गलत काम करता है, ज़बरदस्ती करता है। उसे बोलते हैं डिवोर्स, बैड इफेक्ट आफ्टर अ डिवोर्स बोलते हैं। किसी भी चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ना एक्सेस में करने पे तो उसे डिवोर्स बोलते हैं। ये जो है शराब पीता था, अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़बरदस्ती करता था, उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करता था बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से इसको जो है बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत जो है मेंटल टेंशन हो गया था इसको, चिंता में रहता था हमेशा, इसको नींद नहीं आती थी, इसको बहुत थकावट सी लगती थी। उसको बोलते हैं नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर अ सेक्सुअल डिवॉर्च। सेक्स की वजह से जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उसको करने की वजह से उसको डिवॉर्च बोलते हैं। उसकी वजह से इसके ऊपर जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, ग्रेट मतलब कि नर्वस प्रोस्ट्रेशन हो जा रहा है उसको। तो ये सब से परेशान होकर, ये तो परेशान हो ही गई थी इससे। जो है इसका पति जो है शराब बहुत पीता था और अपनी पड़ोसन को भी ये कई बार मार चुका था। फिर भी ये जो इसकी पत्नी है ये चाहती है अपने पड़ोसन से कुछ बात करती है, सल्यूशन चाहती है कि क्या करूं, ये बहुत कमज़ोर से हो गए हैं और जो ससुर जी हैं उसके बूढ़े से वो भी बहुत कमज़ोर से हो गए हैं। बारिश का मौसम भी था, तो जो इसकी जो है पड़ोसन, उसने जो है इनसे बदला लेने का सोचा कि ये जो है मुझे बहुत बार मार चुका है, से जो है बदला ले लेती हूँ उसी टाइम पे। तो वो जो है अपनी पड़ोसन से कहती है कि तुम उनको ना मशरूम खिलाओ, मशरूम में प्रोटीन होता है, ये सही हो जाएंगे, तुम्हारे जो है ससुर जी भी सही हो जाएंगे और तुम्हारा पति भी जो है शरीर जो है इनकी सही हो जाएगी, जो बुढ़े से हैं कमज़ोर से, ये सब सही हो जाएगा। तो कह रही ठीक है, कह रही पर मशरूम मिलेगा कहाँ। तो उसकी पड़ोसन कहती मैं जाती रहती हूँ शहर, तुम मुझको पैसे दे देना, मैं लेके आऊँगी। तो उसको पैसे दे देती है और वो जो है अपने घर चली जाती है और उसके बाद फिर शाम को जाती है पड़ोसन से अपने जो है लेके मशरूम लेके आती है, बनाती है शाम को बनाती है, खाती है, इसके पति खाते हैं, इसके जो है बुढ़ऊ ससुर जी भी खाते हैं।
ठीक है, सुबह होती है, ये जाती है अपने पति को जगाने। इसका पति जो है लेटा है बेहोशी की हालत में, पता नहीं क्या बड़बड़ाया जा रहा। बेहोशी की हालत में कोई कुछ बड़बड़ाता रहता है तो उसको बोलते हैं डिलीरियम। और कांस्टेंट राविंग करे जा रहा है, मतलब लगातार बड़बड़ाया जा रहा है। तो इसको लगता है कि ये जो है ऐसे ही, दारू तो पीते ही हैं रोज, तो ऐसे ही होगा उनका कुछ। तो जाती है ये अपने पति को फिर भी जो है उठाने की कोशिश करती है। तो वो ऐसे जो है उनके कमर से पकड़ के ऐसे उठाने की कोशिश करती है। तो वो जो है पीछे साइड ऐसे बैक साइड हाथ लगाती उठाने की कोशिश करती। तो वो जो है थोड़ा सा चिलक जाता है, उछल जाता है कि ये क्या कर रहे हो, मतलब मेरा पीछे मत छुओ। बहुत मतलब उसको एकाएक दर्द हो गया, बहुत सेंसिटिव हो गया था, उसका स्पाइन इरिटेशन बोलते हैं, सेंसिटिव हो गया था। तो वो जो है इसको छोड़ के जाती है अपने ससुर जी के पास। उनको जो जाती है जगाने। तो खिड़की तुरंत बंद करो, खिड़की से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मतलब उससे जो है इरिटेट हो गए थे कोल्ड एयर से। तो ठीक है, ये जो है खिड़की बंद करती है, कहती उठिए, कह रहे हैं कि नहीं मन नहीं है। फिर भी ये जाके थोड़ा सा कमज़ोर से थे ही, उनको भी जो है जाके ऐसे पीछे से उठाने की कोशिश करती है। वो भी चिलक जाते हैं, वो भी कहते हैं पीछे मत छुओ, बहुत तेज दर्द हुआ उनको। उनको भी उनकी स्पाइन जो है सेंसिटिव हो गई थी। और जो है फिर जाती है, कहती है कि पति को जगा दूँ, उनको काम पे जाना है। बारिश का मौसम भी था, थोड़ा बहुत पता नहीं जाएंगे कि नहीं। तो वो जाती है, उसको जगाती है कि उठो जाओ काम पे नहीं जाना है। तो कह रहा है कि नहीं काम पे नहीं जाना है, बहुत जो है दर्द हो रहा है। कह रही कहाँ दर्द हो रहा है? कह रहा है कि बायां वाला हाथ दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है बायां वाला हाथ दर्द कर रहा है, और दायां वाला पैर दर्द कर रहा है। कह रही है, कह रही इधर दर्द कर रहा है और उधर? कह रही हाँ। कह रही बायां हाथ दर्द कर रहा है और दायां पैर दर्द कर रहा है। ठीक है, तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मत जाइए। तो वो जाती है, फिर जो है खाना पीना बनाती है। तो थोड़ा सा टाइम बीतता है, तो जाती है ससुर जी को जो है देखने कि उनकी तबीयत कैसी है। तो देखती है ससुर जी को झटके आ रहे थे, क्योंकि इसकी सास थी नहीं। सास जो है, इनका जब एक ही बेटा पैदा हुआ था तभी जो है वो एक्सपायर कर गई थी। तो ये जो है इनके पास एक ही बेटा था बस, वो भी शराबी निकल गया। तो जो है कि ये में उसको झटके आ रहे हैं, मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी, इपिलेप्सी, उसको झटके आ रहे थे। तो जाती कैसे भी वो ठीक हो जाते हैं, उसको पता था कि इनको झटके आते रहते हैं उससे। तो वो मतलब कुछ उनको लिए जो है वो एक कॉमन था, उसको कभी कभी आ जाते थे झटके। ऐसे एक दो दिन और लगता है। तो उसका पति जो है जाता है काम उम पे जाते आते हैं, बारिश का मौसम ही है। एक दिन बारिश बहुत तगड़ी और बारिश तगड़ी हुई। उस दिन जो है वो पड़ोसन के यहाँ से वो ला दी थी अपना, फिर से मांग के लाई थी बनाने के लिए मशरूम। और उस दिन जो है शाम मतलब जब उसका पति वापस आ रहा था तो बारिश बहुत, काम से वापस आ रहा, बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी उसमें बर्फ़बारी भी हो गई। जैसे तैसे उसका पति जो है पहुंचा घर। कह रहा है कि मतलब कि कह रहा है कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही, मुझे खुजली हो रही है शरीर में चारों तरफ। कहती हैं क्या हो गया? कह रहे हाँ। कह रहे मुझे खुजली हो रही है, मुझे जो है इचिंग्स हो रही है, खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बर्फ़ टच करा रहा है, मेरे शरीर पे रगड़ रहा है, मुझे सुई की तरह चुभ रही है, जैसे ठंडी ठंडी बर्फ़ सुई की तरह चुभ रही है। स्पेशली उसके गाल पे जो है फ्रोज बाइट कहते हैं उसको, बर्फ़ से जो हो जाता है। और
तो जो है उसको जो है सुखा मतलब कपड़े वपड़े निकालते हैं, अपना कंबल वम्बल ओढ़ के आराम करता है। वो मशरूम बनाती है, फिर से शाम को फिर तीनों रात में खाते हैं, फिर जो है सो जाते हैं। सुबह जो है इसको जो है इसके पति को हो जाती है बुखार, इसके पति को बुखार हो जाती है, थोड़ा थोड़ा बड़बड़ाता रहता है बुखार में भी। तो उसको लगता है कि इसको तो बड़बड़ाने की आदत है, मतलब उसको लगता है कि ये बड़बड़ाता ही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं इसको छोड़ो। तो वो जाती है ससुर जी को, उसको जो है उसके बाद जो ये उठती है तो इसको जो है बहुत तगड़ा जो है डाउन साइड इसको बहुत तगड़ा पेन होता है। ये जो है उसको सहन नहीं कर पा रही थी, इनटॉलरेबल पेन था उसको। एक्चुअली में प्रोलैप्सस हो गया था। इससे वो घबरा गई और अपने ससुर जी के पास जाती है, कहती है कि हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम है, जाइए एक डॉक्टर को बुला के लाइए। तो उसका ससुर जब उठता है तो वो चल नहीं पाता, लड़खड़ाता है वो, और उसको जो है चल नहीं पाता है। वो जाने की कोशिश करता है तो वो लड़खड़ाने लगता है और उसको जो है बहुत शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने मारा है, ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने पीटा है, बीटेन। जब वो खड़ा हुआ तो वो फिर से जो है बैठ गया। तो उसकी पत्नी जो है वो जाती है अपने पति के पास, तो देखते उसको बुखार चढ़ा, और जब वो जग जाता है तो उसको जो है उठ के भागने लगता है। वो कहती है आपको बुखार है, आप लेटे रहिए, लेकिन वो मानता नहीं, निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर उसको लेटा देती। तो कहती है कि उसको लगता है कि मैं भी बीमार हूँ, ये भी बीमार हो गए, और जो है ससुर जी भी बीमार हो गए, पड़ोसन कुछ तो गड़बड़ कर रही है। उस दिन हम लोग खाए थे तब भी बीमार हो गए थे और आज बीमार हो गए। लिए जो है डॉक्टर को बुलाई, डॉक्टर पहुंचा, देखा इन सब की कंडीशन, तो वो बोला क्या खाए थे शाम को। तो वो कही कि हम लोग मशरूम खाए थे। कह रहे मशरूम कहाँ से लाए, कह रहे कि हम अपने वहीं पड़ोसन वो लाती हैं, उन्हीं से मंगाती हूँ। तो कहता है कि दिखाओ ज़रा। तो वो जब मशरूम लाती है, मांग दिखाती है इनको डॉक्टर साहब को, तो वो देखता है, कहता है ये मशरूम है नहीं। कहती हैं कह रही ये तो कुकर मुत्ता है, ये मशरूम है ही नहीं, ये तो टोड स्टूल है। कह रहे ये जहरीला होता है, ये टोड स्टूल है, इसको खाने से जो है बीमार होगे ही तुम लोग। वो समझ जाती है कि ये पड़ोसन की चाल, वो परेशान हो जाती है। तो ये कहानी जो है एकेरिकस मस्कैरियस का है, जो टोड स्टूल बोलते हैं उसका कॉमन नेम है। इसे फ्लाई फंगस भी कहते हैं, फंजाई है एक प्रकार का। ठीक, तो मुझे लगता है कि कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आइए बस उस कहानी का जो है एलन्स की नोट से हम लोग देख लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे पर्सन विद लाइट हेयर, जो उसका पति था उसके हल्के बाल थे, स्किन एंड मसल्स लेग्स, मसल्स उसके लचीले लचीले थे। ओल्ड पीपल, जो उसके बूढ़ऊ थे, बूढ़े थे, जो उसके ससुर जी ओल्ड थे, और क्या थे, वीक और इंडोलेंट सर्कुलेशन, उनके सर्कुलेशन बहुत कम था, स्लो सर्कुलेशन था इस हिसाब से कैसे। ड्रंकार्ड्स, जो उसका जो है पति है वो शराबी है, स्पेशली फॉर दियर हेडेक, वो शराब पीता है तो उसकी वजह से जो है उसको सर दर्द होता है। ठीक, बैड इफेक्ट्स आफ्टर अ डिवोर्स, मैंने कहा वो जो शराब पीता है तो उसका उसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, उसके हेल्थ पे, उसके रिलेशनशिप पे, उसको बोलते हैं डिवोर्स। डिवोर्स किसी भी चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ना, जैसे किसी भी चीज़ को एक्सेस में करेंगे तो उसका जब बुरा प्रभाव पड़ता है उसको डिवोर्स बोलते हैं, चाहे ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे सेक्स हो। ठीक, मेंटल में आओ, डिल्यूरियम, बेहोशी में बोलता है, जब पहले जो है सुबह जो है उठता है, उठाती है इसकी पति तो बड़बड़ाता है बेहोशी में। कांस्टेंट राविंग, मतलब वही बड़बड़ाता रहता है। ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफाइड, अरे जब इसको बुखार हुआ था तो ये उठ के भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक,
फिजिकल जर्नल में एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, वो बुढ़ाऊ काँप गया था। आप लोग अब खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए शानदार कहानी बनाई है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे, ये तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।